होमवर्क था कुछ? पहले का होमवर्क था ना? कल होमवर्क नहीं था, उससे पहले का तो। हाँ, कल तो होमवर्क नहीं था, इससे पहले जो होमवर्क था वो। हाँ, एक ट्रायल ट्रायल था, ट्रायल बना लेना बोला था। बनाया? बना लिया? बना लिया? कल तो आया ही नहीं था। ऑनलाइन में देखा? ये हीरो लोग क्या? पहले का बताओ, कल वाला छोड़ो, पहले का कंप्लीट है ना? पहले का होमवर्क कंप्लीट है? पहले वो 19, 20, 21 ऐसा कुछ था ना होमवर्क, लेजर वाला। कम क्यों हो रहा है स्टूडेंट धीरे धीरे? बोर लगने लग गया क्या? आपका पार्टनर लोग 4 ही था ना? आप लोग एब्सेंट नहीं होता है, बाकी एब्सेंट हो जाते। बीआरएस था? बीआरएस किया? शाबाश। एक कोई स्टोपो का सलामी मिलेगा तुमको। 1.6 डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, मल्टीपल सब हो गया था ना? बस एक चीज़ सीखना है आज पीटी केस बुक से रिलेटेड। पीटी केस, पीटी केस भी हो गया है। नॉर्मली पैसा आता है और खर्चा करना होता है अपने को, ठीक है? 2 टर्म यूज़ किया गया है, एक ऑर्डिनरी और एक इम्प्रेस्ड। किसमें? स्टूडेंट लोग इसीलिए नहीं आता यहाँ पे। जय माँ, जय बजरंगबली। पूजा किया? पूजा किया? आज हनुमान जयंती, पूजा नहीं किया? हमने किया सर। हाँ, हम लोगों ने किया। पूजा कर लो, नहीं तो नारी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। इम्प्रेस्ड, दो वर्ड है, एक ऑर्डिनरी एक इम्प्रेस्ड, ठीक है? पीटी केस बुक क्या था कि घर पे पापा 500 रुपीज़ दे दिया और उसी से खर्चा करना है। क्या क्या लाना था? जो मर्जी हो, लेकिन एट द एंड 500 ही यूज होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है खर्चा, ठीक है? बिजनेस में ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, रिम्बर्स कर लेगा वो खर्चा। अब मान लो 500 रुपीज़ दिया था मेरे को खर्चा करने के लिए, ठीक है, स्पेंड करने के लिए 500, लेकिन मैंने खर्चा कर दिया 550। ये 50 रुपीज़ जो है ना, ये रिम्बर्स कर सकता है मैं। कैसे करेगा? प्रूफ देना पड़ेगा मेरे को, मैं प्रूफ दूंगा और सामने वाला मेरे को पैसा रिटर्न कर देगा। अब सामने वाला कौन है? केस बुक से पैसा देगा ना, केस बुक से पैसा देगा पीटी केस में छोटा मोटा खर्चा के लिए। अब इस पे 2 टर्म यूज़ किया बोला मैंने, एक बोला ऑर्डिनरी और एक इम्प्रेस्ड। ऑर्डिनरी क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, ध्यान से सुनना कि ये ऑर्डिनरी केस बुक है, पीटी केस है, या इम्प्रेस्ड पीटी केस है। अगर जवाब नहीं दे पाया तो अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगा, पर अंडरवर्ल्ड में थूथू नहीं होना चाहिए ना। एक आदमी रखना पड़ेगा यहाँ पे, बैठो चलाते रहो। अब किधर फोकस करेगा? इधर फोकस करेगा ना उधर फोकस करेगा? हाँ, सुनो ना, पापा 500 रुपीज़ दिए, क्या बोल दिया कि जो खर्चा होगा इससे कर लेना। पापा ने एक ही बार दे दिया ना 500, 500 रुपीज़ एक ही बार दे दिया ना। 500 घर पे छोड़ दिया है, 500 घर पे छोड़ दिया है, खर्चा करो। लम सम में दे दिया ना पापा, तो जो ऑर्डिनरी होगा ना,
लमसम पैसा दे दिया जाएगा। 500 रुपीज़ दे दिया, इससे खर्चा करो, इससे खर्चा करो। पापा ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जितना खर्चा होगा तुम कर लो। चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट, जो भी लाना है, गेस्ट आया, जो भी लाना है तुम लेके आओ इससे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो आप क्या करेगा, पापा 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चला गया है तो आप दे दो। पापा प्रूफ मांगेंगे, तो आपने दिखाया बिस्किट 70 रुपीज़, चीनी 20 रुपीज़, चॉकलेट भी लाया, चिप्स लाया, कुलकुले लाया, कुलकुले भी लाया ना, खाने तो देगा ही ना गेस्ट को। इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी। अगर बिजनेस में लमसम में आपको पैसा दे दिया है, पीटीकेएस जो भी यूज़ कर रहा है, जो भी पैसा मेरा हाथ से जाएगा, मान लो पीटीकेएस का रखवाला मैं हूँ, जो भी छोटा मोटा खर्चा है, स्टेशनरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, कॉन्वेंस, छोटा मोटा कॉन्वेंस हो गया, या फिर पोस्टेज, टेलीग्राम, कुछ भी खर्चा होगा, एक अमाउंट मेरे को दे दिया, तुम इससे खर्चा करो, मुझे प्रूफ देना कहाँ पे खर्चा हुआ है, ठीक है। लमसम में पैसा दे दिया ना। लेकिन इम्प्रेस्ड में क्या होगा, इम्प्रेस में एक एस्टीमेट लगाएगा, लगभग दोनों सेम ही लग रहा है। एक में डायरेक्ट 500 रुपीज़ दे दिया, खर्चा करो, एक में बोल रहा है कि एस्टीमेट करेगा कितना खर्चा हो सकता है। मान लो पापा 2 दिन के लिए गुवाहाटी चले गए, 2 दिन के लिए गुवाहाटी चले गए। ऑर्डिनरी में तो पापा घर पे ही थे ना, इम्प्रेस्ड में पापा गुवाहाटी चले गए। पापा जब गुवाहाटी चले गए तो उनका 2 दिन का था, ठीक है। फ्लाइट से आज शाम को निकले, शाम का फ्लाइट नहीं है ना यहाँ से, लास्ट फ्लाइट 3 बजे है, मे भी 2 या 3 बजे है। कितना बजे है लास्ट फ्लाइट डिब्रूगढ़ से, पता नहीं, आइडिया है कुछ, मे भी 2 बजे, 1 या 2 बजे लास्ट फ्लाइट है। कोई भी हो, अपने को क्या, अपने को थोड़ी जाना है, अपने को इधर ही रहना है। 17 का इंतज़ार कर रहे हैं, 17 जून। अब भी जून टाइम है ना, जून टर्म में एग्ज़ाम दे रहे हैं आप भी। दिसंबर है या जून, सब जून है ना, दिसंबर कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, मेरा चेहरा देख लो, दिसंबर में क्या पता नाम मिले मेरे को। पापा कितना दिन के लिए गए गुवाहाटी, 2 दिन के लिए। अब पापा एस्टीमेट लगा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक का। बिजनेस में एस्टीमेट कैसे लगाया जाएगा, प्रीवियस एक्सपेंसेस देख के, या तो प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर एस्टीमेट लगा सकते हैं ना, कि अगला बार इतना खर्चा हुआ, 2% प्राइस में हाइक हुआ है तो 2% एक्सेस कर दिया, और सेफ्टी के लिए और 2% एक्स्ट्रा दे दिया। बिजनेस में ऐसा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एस्टीमेट लगा रहा है ना, एक अंदाज लगाना है कितना खर्चा हो सकता है। तो पापा को तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। ब्रेकफास्ट ने अपने नॉनवेज नहीं खाते तो खर्चा कम, ठीक है। लंच, अब लंच का एस्टीमेट लगा है कि एक दिन सैटरडे, एक दिन संडे। सैटरडे को तो सबका फास्टिंग ही रहता है तो नॉनवेज नहीं खाएगा, लेकिन संडे को नॉनवेज खाएगा। एक एस्टीमेट लगा लिया ना, इतना खर्चा होगा। फिर शाम को इन लोग चाय पिएगा तो चाय में इन लोगों को बिस्किट चाहिए होता है, नहीं तो इन लोग मानेगा नहीं। वहाँ पे एक एस्टीमेट लगा लिया। फिर डिनर के लिए एक एस्टीमेट लगाया, तो पापा को लगभग 2 दिन का खर्चा कितना होगा वो पता रहेगा। एक एस्टीमेट उनके पास रहेगा कि 2 दिन में इन लोग 3000 से ज़्यादा नहीं खा सकता। एट द एंड इन लोग खाएगा कितना, 3000। इसमें पूछा ही नहीं कितना खाएगा, क्या खाएगा। ऑर्डिनरी में डायरेक्टली दे दिया था कि तुम खर्चा करो, लेकिन इसमें क्या करेंगे, वो 3000 देंगे आफ्टर एस्टीमेट। पहले एस्टीमेट करेंगे, हिसाब लगाएंगे, वो अपना दिमाग में हो, जैसे हो, प्रीवियसली हो, कुछ भी हो। 3000 आपको दिए, अब आप खर्चा करो यहाँ से। खर्चा करने के बाद एट द एंड आपको फिर प्रूफ देना होगा। अगर 3000 से ज़्यादा खर्चा हो गया तो आपको रिटर्न पैसा मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो पैसा पापा को रिटर्न कर दो। समझ में आया ऑर्डिनरी पीटीकेएस क्या होगा या फिर इम्प्रेस्ड वाला क्या होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन गिरा तो इस तरीके से गिरेगा कि लमसम में पेमेंट कर दिया। कीवर्ड क्या है ऑर्डिनरी का, लमसम पेमेंट पीटीकेएस के लिए, और इम्प्रेस्ड में क्या है, एस्टीमेट। एस्टीमेट आफ्टर एस्टिमेशन ही देगा वो। ये सॉरी ये 2 वर्ड याद रखना, लमसम किसके लिए, ऑर्डिनरी, और एस्टीमेट किसके लिए, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। भूलेगा नहीं, नोट भी लिखना है इसी तरीके से लिखो। ऑर्डिनरी पीटीकेएस, लमसम रिसीव और
इम्प्रेस्ड में आफ्टर एस्टिमेशन या फिर एस्टिमेट लिख दो ताकि आपको क्लिक कर जाए कि हाँ इसमें एस्टिमेट किया जाता है। ओके, या डाउट है? सर एक बार फिर से बोलेंगे? ऑर्डिनरी में लमसम पेमेंट होगा, इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है अनिस? यस सर। इसमें आपको डायरेक्टली 500 रुपीज़ दे दिया तो आपको खर्चा करना है बस, और खर्चा जो करोगे उसका प्रूफ देना होगा एट द एंड कि आपने कितना खर्चा किया, कहाँ पे किया, सबका प्रूफ होता है। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, वो एक एस्टिमेट करेगा, एक बजट बनाएगा अपने हिसाब से कि कितना खर्चा होना चाहिए, और उसी हिसाब से वो आपको कैश पेमेंट करेगा पीटी केस वाला को। और पीटी केस वाला जब भी एक्सपेंसेस करेगा, सब एक्सपेंसेस का प्रूफ रखना होगा उसके पास। अगर 3000 उसने एस्टिमेट किया कि 3000 खर्च होना चाहिए और आपने खर्च कर दिया 3500, तो 500 का प्रूफ भी आपके पास एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, तब जाके वो रिटर्न आपके पास आएगा पैसा, वरना जायज। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड इम्प्रेस्ड? क्या बोले, समझा नहीं, मैं सुना नहीं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड इम्प्रेस्ड? हाँ, लमसम और एस्टिमेट एक में होगा, लमसम में पेमेंट करेगा, उसमें कोई एस्टिमेशन नहीं होगा, और इम्प्रेस्ड में एस्टिमेट किया जाएगा, प्रीवियस एक्सपेंसेस चेक किया जाएगा कि कितना होना चाहिए। और ऑर्डिनरी एंड इम्प्रेस्ड डिफरेंस? वो लमसम पेमेंट होगा ऑर्डिनरी में, उसमें कोई अंदाजा नहीं लगाया जाएगा, बस एक अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, खर्चा करो। एंड इन इम्प्रेस्ड विल कैलकुलेट? हाँ, इम्प्रेस्ड में कैलकुलेट करेंगे सर? इम्प्रेस्ड में एस्टिमेट किया जाएगा बाबू। हाँ वही सर, एस्टिमेट। आगे बढ़े। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया सबका, ऑनलाइन वाला? सौतन का घर में झांक झांक के देखा? आपका भी सौतन है क्या? सौतन है तो कैसे झांक झांक के नहीं देखा? वो केसबुक वाला का बात कर रहे हैं क्या? एडजस्टमेंट एंट्री 1.8, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर। तो एडजस्टमेंट एंट्री आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर को बर्ड आई व्यू बस देखेंगे। आज 1 आवर का क्लास है, मेरे पास 1 ही घंटा, ये 60 मिनट मेरे से कोई छीन नहीं सकता। खेलूंगा भी वैसे ही, बोलो बोलो, पढ़ूंगा भी वैसे ही, पढ़ूंगा भी वैसे ही ना। काहे मुस्कुरा रही हो? व्यू खा के आ गई घर से पूरा? म्यूट कर रहा हूँ। ये बढ़ते हैं, उन लोग भी देख रहा हूँ, उन लोग को भी दे देना थोड़ा थोड़ा, उसको खाता है ना, खाता है। गिफ्ट आने वाला है अगला क्लास, बोल दो क्या आने वाला है? असम ट्रैक्टर 1.8। मेरे से पूछ रहे मैं खाता हूँ कि नहीं, मेरा दांत है, मैं तो खाता ही हूँ, जिसका दांत नहीं होगा वो नहीं खाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री ये क्या होता है बाबा रे बाबा? आज इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है, ठीक है? ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। एडजस्टमेंट एंट्री का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, ठीक है? और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज का, और ये है एमसीक्यू वाला। और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 20, उसके बीच में रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर का कोई भी क्वेश्चन आया तो छोड़ देना है, और डेप्रिसिएशन और उसका डेटर वाला प्रोविजन फॉर बेड डेप वाला आने से वो छोड़ देना है, ठीक है? और 1 to 50 आप लोगों का हो जाएगा। 50, हाँ 50 ऑनलाइन वाले 1 to 50 एक्सरसाइज का एमसीक्यू टोटली होमवर्क।
और ट्रू फॉल्स का 1 to 20। यस, बुक्स कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है, बुक में टिक करना है पेंसिल से, पेंसिल से। हाँ, पेन से टिक मत कर देना, पेंसिल से। ये मैं चेक करूंगा आप लोग का मंडे। आज क्या, ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे ये क्वेश्चन और बढ़ेगा। आज मैं 50 तक हूँ ना, मैं भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगा तो वो 70 जा सकता है, और बेड डेप अगर हो गया हम लोग का तो 104 हो जाएगा पूरा। टोटल क्वेश्चन 104 है, और कहीं कहीं आंसर मिस्टेक है, तो वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। कहीं कहीं आंसर मिस्टेक है बुक में, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से टिक लगाना। बुक में जो आंसर है वो टिक लगा के मत आ जाना। चलो शुरू करें। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री वो होता है जो एडजस्टमेंट मांगता है। अरे जो एडजस्टमेंट मांगेगा वही तो एडजस्टमेंट एंट्री हुआ ना। गाड़ी पे कभी गया है, 4 सीटर, ड्राइवर मिला के 5 मैक्सिमम बैठ सकते हैं ना। अगर वहाँ पे 5 आ गया तो मतलब 6 पर्सन आ गया तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। वो एडजस्टमेंट कब होगा? एक बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी में तो ऑलरेडी 5 बैठ चुके हैं, एक बाहर अभी भी बाहर खड़ा है, लेके तो जाना है अपने को, छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो वो छूट जाएगा बेचारा। नहीं छोड़ सकते ना, दोस्त है, और दोस्त के लिए जान दे भी सकते और जान नहीं लेगा, उससे दूर रहना। वो लास्ट वाला यूपी वाला केस देखा था? यूपी में केस हुआ था ना, दोस्त भी पिटा गया था और डेथ हो गया था, तो उस जगह में वो छोड़ के भागेगा। वो सोच समझ के। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? वो दोस्त को बिठाना पड़ेगा ना गाड़ी में, नहीं तो छूट जाएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को गाड़ी लेके जाना है, हाँ लेके जाना है, 6 का 6 आदमी को लेके जाना है, हाँ 6 का 6 आदमी लेके जाना है। अगर मैं एक को छोड़ दूंगा तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो वो कौन सा आइटम है जिसका एडजस्टमेंट जरूरत है मेरे को, ताकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना सकूं? ठीक है, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं करेक्ट बोलूंगा ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो मैं उसको करेक्ट वर्ड यूज करूंगा, तो ट्रू एंड फेयर ये वर्ड यूज करूंगा। अकाउंट्स में करेक्ट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? हाँ, ट्रू एंड फेयर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कौन सा एंगल से ट्रू और फेयर है? सारा का सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लो हुआ है, हाँ हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ हुआ है। फ्रेमवर्क, हाँ उसके अंदर में ही है, फ्रेम से बाहर नहीं निकाला है, ठीक है, तब उसको बोला जाएगा ट्रू एंड फेयर। ठीक है, सही है, कोई वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, झूठा मूठा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। विंडो ड्रेसिंग नहीं है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो नहीं है वो दिखा देना। ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपीज़ और मैंने उसको 10,000 दिखा दिया। कैसे दिखाया? मैंने एक्सपेंसेस कमा दिया या फिर प्रॉफिट कहीं पे बढ़ा दिया, गलत दिखाया, तो वो ट्रू हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मेरा मेन काम है ट्रू एंड फेयर। अब ये ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए मेरे को बहुत सारा आइटम होगा जो छूटा होगा, उसको एडजस्टमेंट करना होगा। देखो, पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द लेजर बैलेंस टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फिगर्स आर नाउन एज एडजस्टमेंट एंट्री। मार्क कर लो। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, द एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द लेजर बैलेंस टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फिगर्स आर नाउन एज एडजस्टमेंट एंट्री। मार्क किया? फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। मिला? अब सेकेंड लाइन देख लो, मतलब सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, द पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इज ए फंडामेंटल बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये ट्रू फॉल्स के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहा है? फंडामेंटल बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस बोल रहा है।
ठीक है, फीचर देखे, उसके बाद आप लोग को उतना देखने का जरूरत नहीं है, फीचर देख लेते हैं डायरेक्टली। फीचर क्या बोल रहा है? दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब इसको स्पेशल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो दोस्त जो बाहर खड़ा है उसको लिए बगैर भी हम लोग नहीं जा सकते, और उसको लेके जाएंगे तो एडजस्ट करना होगा, तो स्पेशल हो गया ना कहीं ना कहीं। ड्राइवर से भी ज़्यादा स्पेशल हो गया, उसको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ड्राइवर बैठा हुआ है सीट पे जाने के लिए, लेकिन वो बैठना पड़ेगा, तो स्पेशल हो गया ये, इसलिए स्पेशल बोल रहा है। सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ मैं। हाँ, दूसरा, दे आर नो सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक वाउचर, दे आर बोल रहा है। हाँ, ये लोग का कोई प्रूफ नहीं होगा। हाँ, वो जो सेकंड पॉइंट बोला ना, दे आर नो प्रूफ, आर लिखा हुआ है। चलो, प्रूफ नहीं होगा, कुछ भी प्रूफ नहीं है। अब प्रूफ क्यों नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने रेंट पेड किया, रेंट मैंने पेड कर दिया, ठीक है। पर मंथ कितना है? 1000, और मैंने पेड कर दिया 14,000। 14,000 पेड किया, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये बोल रहे हैं ना, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। कहाँ से शुरू हो रहा है उसका, इसका प्रूफ नहीं रहेगा। जो एंट्री हम लोग मारेंगे ना, वो बस किसी और का प्रूफ के मुताबिक अपने मारेंगे, इसका खुद का नहीं है। पर मंथ 1000 है, तो 1 ईयर में कितना, 12,000 होना चाहिए, लेकिन मैं पेड कितना कर रहा हूँ, तो 2000 एडवांस में पेड किया, प्रीपेड। अब ये जो 2000 एडवांस में पेड किया है ना मैंने, इसको लेके मेरे को एंट्रीज मारना होगा, इसी को बोला जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री मारे क्या? एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड 14,000 टू केस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ये नॉमिनल आइटम है, रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है रेंट। ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो डेबिट में रहेगा। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, केस जा रहा है गोज आउट, या फिर डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, दोनों रूल से सेम आ रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलेगा? मुझे इसी साल से मतलब है, आने वाला या जो बीत चुका उससे मतलब है क्या प्रॉफिट एंड लॉस को? तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना को एक्सेप्ट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ 12,000 को लेके चला गया, वो उससे ज़्यादा लेगा ही नहीं, क्योंकि वो एडवांस हो रहा है। अब ये 2000 कहाँ चला जाएगा? रेंट डेबिट पे कितना है? 14, क्रेडिट में कितना है? 12। डिफरेंस कितना है? डेबिट साइड कितना ज़्यादा है? डेबिट साइड 2000 ना, इसको हटाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा टू रेंट 2000, टू रेंट 2000 कर दिया। अब देखो, क्रेडिट में 2000 प्लस 12,000 14 हो गया, लेकिन डेबिट में कौन आएगा? डेबिट में आ जाएगा, हाँ, सस्पेंस, हाँ, प्रीपेड रख सकता है, रेंट प्रीपेड या फिर रेंट एडवांस, कुछ भी लिख सकता है। 2000, अब ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग क्लास 12 में किए थे, क्लास 12 में किए थे, जब भी रेंट एडवांस में पेड कर रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके माइनस हो रहा था ना, हो रहा था। मैं इतने कर रहा हूँ। हाँ, अब मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ, मज़ा आ गया? मैं पूछूंगा तो हाँ बोलना। हाँ,
रेंट पेड किया था कितना? 14, 14 ना? प्रॉफिट एंड लॉस कितना मांगा? प्रॉफिट एंड लॉस कितना एक्सेप्ट किया? ओनली 12। 2000 अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो अपने यहाँ से माइनस करते थे एडवांस बोल के, एडवांस 2000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना ले लिया? 12। देखो प्रॉफिट एंड लॉस 12 ले लिया, ले लिया। अब ये रेंट 2000 कहाँ जा रहा था? एडवांस पे, प्रीपेड में चला जा रहा था। अब इसको कहीं तो जगह चाहिए, अब कहीं जगह चाहिए बोल के मैं बैलेंस शीट में क्यों बिठाऊं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, लीगल फ्रेमवर्क, कुछ तो सपोर्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए मेरे को। मैंने आने वाला 2 महीना का पैसा एडवांस में दे दिया है, तो वो मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, या फिर एक्सपेंसेस है या इनकम है, या फिर कैपिटल है? 5 पॉइंट है मेरे पास, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंसेस। ये पांचों में से कोई एक होना पड़ेगा इसको। तो ये पांचों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये एसेट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं है, मैंने ऑलरेडी पेड कर दिया ना। अब वो 2000 के बदले जो मिलना चाहिए उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, मुझे मिलना चाहिए, हकदार हूँ ना, मेरा अधिकार है। जैसे ही किसी चीज़ में मेरा हक चला गया तो मेरे लिए संपत्ति हुआ। हाँ, किसी और का नहीं, अपना होना चाहिए। हाँ, हंस रहा है, किसी और का संपत्ति नहीं हो सकता, वो किसी और का ही है। संपत्ति हो गया, एसेट हो गया, तो उसीलिए ये यहाँ से माइनस होके कहाँ पे चला जा रहा था? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, प्रीपेड। अब जर्नल एंट्री को देखो ना, सारा जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट आपको कहीं ना कहीं मैच करेगा। पहला वाला था रेंट, तो आपने रेंट डाल दिया था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बोला कि मुझे इस साल से मतलब है, वो ओनली 12,000 लिया, 2000 हटा दिया। अब 2000 बोला कि मैं पेमेंट तो हो चुका है, केस तो मेरे हाथ से जा चुका है, हिसाब नहीं करोगे क्या? बाहर छूट गया ना एक दोस्त, तो 2000 तो बाहर छूटा हुआ है, मेरे को बिठाओ, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस बन तो जाएगा, पर अंजलि बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि केस जा चुका है। आपका नाम अंजलि है? मैं वो देव वाला अंजलि का बात कर रहा था। हाँ, बोला मत, मेरा नाम क्यों ले रहा है बीच बीच में? तुम दिल की धड़कन में नहीं रहती हो। देखो बैलेंस शीट में भी जाके बैठ गया बेचारा 2000। अब बताओ एडजस्टमेंट हो गया? तो ये कहाँ गया, कहाँ गया? ये है एडजस्टमेंट एंट्री, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। चलो लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लो, दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, कुछ तो बोलो। हाँ सर, दे रहे हैं। सिर्फ अनीस को दिखाई दे रहा, बाकी दिखाई दे रहा है सर। सर आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है ना? चश्मा लगा लो। सर सर बोलो। सर, एक प्रश्न था। हाँ, सर, ये कितना, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस? अटेंडेंस जी सर। ये तो शशिदा को पूछना, मेरे को आइडिया नहीं है अटेंडेंस का। मतलब कितना परसेंट चाहिए होगा? मैं वो अटेंडेंस वाला रूल रेगुलेशन में मैं नहीं हूँ, तो ये आपको शशिदा से पूछना होगा, दास सर से पूछना होगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, पढ़ाई का मामला में मेरे को पूछ लो, मैं तैयार हूँ, लेकिन अटेंडेंस का मामला में मेरे को पता नहीं, मेरा बस चले तो किसी को भी ना दो।
हो गया? हो गया? बाकी में नरेशन लिखो नहीं लिखो मैटर नहीं करता, इसमें लिख देना हाँ, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट बोल के, ताकि समझ में आ जाए बाद में देखेगा तो। नेक्स्ट पॉइंट, सी दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, these are passed to reflect the final balance of an account that would appear in the financial statement। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये इसलिए मारा जाता है कि इसका जो फाइनल बैलेंस होगा ना वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए। 2000 छूट रहा था ना मेरा हाथ से, अब वो भी आ गया, एडजस्टमेंट एंट्री मारने के बाद ही आया, अगर नहीं मारता तो नहीं आता ना, वही बात बोला है डी नंबर पॉइंट। ओके, ई दीज एंट्रीज आर पास टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन, इसमें दो था, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था और अकाउंटिंग कन्वेंशन था, दोनों के ऊपर में क्वेश्चन गिरेगा, ठीक है, दोनों के ऊपर में क्वेश्चन गिरेगा, पहले बता दे रहा हूँ, बाद में बोलना मत मैंने बताया ही नहीं। अकाउंटिंग कन्वेंशन के ऊपर में भी क्वेश्चन गिरेगा और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में भी एक क्वेश्चन गिरना ही है, एक मिनिमम एक गिरना ही है, उसमें कमजोर मत रखना। प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल हाई सेकेंडरी में किया है तो चलो कोई बात नहीं, थ्योरी छोड़ना नहीं है। लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट एंट्री आर पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बोल रहा हूँ अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 31 मार्च फलाना, ट्रिपल एक्स लिख दिया मैं, 4x लिखता हूँ, 2022 2024 कुछ भी हो सकता है, हंसो मत। आगे बढ़े, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड। प्रीपेड का तो हम लोग कर लिए, ये जो एग्जांपल था ये प्रीपेड का था ना, वहीं पे अगर हम लोग रिसीव करेंगे कि ये बिल्डिंग है, बाहर अपना पार्किंग जोन है, पार्किंग जोन में गाड़ी रखने के लिए मैं फीस देता हूँ, या मतलब मैं लेता हूँ, मेरा कंपनी हम लोग का सीएम है, ये चैप्टर जो है वो पार्किंग रखने के लिए पैसा लेता है एक्स्ट्रा, ईयरली 1000 रुपीज़, ठीक है, 12,000 ईयरली, तो मंथली 1000 हो गया। सामने वाला ने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया तो वो हो गया प्री रिसीव्ड। अब सारा का सारा जर्नल एंट्री उल्टा हो जाएगा, प्रीपेड था ना, पेड कर रहा था तो क्रेडिट में चला जा रहा था केस, रिसीव करूंगा तो केस डेबिट पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूअल। अब एक्रूअल क्या होता है? पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। एक्रूअल क्या होता है? फल पक चुका है, खाने का टाइम भी हो गया लेकिन मैंने तोड़ा नहीं, फल पक चुका है, अब उसको खाना है मेरे को, लेकिन मैं खाया नहीं। लास्ट डेट कौन सा है खाने का? 31 मार्च, मोस्टली लास्ट डेट 31 मार्च। इसका मतलब कि मेरा इनकम या फिर एक्सपेंसेस, इनकम जनरेट हो चुका है, मैंने रिसीव नहीं किया। मान लो कि ये रेंट का ही बात कर रहा है, ठीक है, 31 मार्च को ये पेड किया, 2000 एक्स्ट्रा पेड कर दिया ना मेरे को, 2000 एक्स्ट्रा पेड किया। अगर ये 14,000 की जगह मेरे को 8,000 पेड किया होता तो, या फिर पेड ही नहीं किया होता तो, उसको बोला जाएगा एक्रूड। एक्रूड बोला जाता है, एक्रूड वर्ड सुने हो ना अकाउंट्स में, उसी को बोला जाता है। हो चुका है, या तो मैंने रिसीव नहीं किया, या तो दिया नहीं है, या तो मैंने पेमेंट नहीं किया है। एक्रूड इनकम होगा एक, और ठीक उसके ऑपोजिट में एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, उसका काम तमाम हो चुका है, अब पेड कर देना चाहिए, पेड किया नहीं है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एक्रूड इनकम। या तो वो एसेट होगा या तो वो लाइबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एस्टिमेट्स एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब ये भी एडजस्टमेंट एंट्री, अभी तक दो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पढ़े, एक प्रीपेड या प्री रिसीव, दूसरा एक्रूअल, तीसरा क्या है? एस्टिमेशन या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस। एस्टिमेशन में क्या होगा? कुछ भी आइडिया है? ऐसा कौन सा एंट्री है जो एस्टिमेशन किया जाएगा या एस्टिमेट करके ही मारेंगे आपने? हाँ,
बैंक डेप्रिसिएशन, हाँ एस्टिमेट लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन बोल रहा था आपा, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। और एक एसेट का एस्टिमेट होता है, पता है? स्टॉक सुने हो? स्टॉक एस्टिमेट करना पड़ता है। AS2 बोल के एक महान कॉन्सेप्ट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसका कितना कीमत होना चाहिए एट द एंड, ये टॉपिक सिखाएगा आप लोग को, ठीक है। ये एस्टिमेशन में आ जाता है। जो स्टॉक होगा ना उसका जब वैल्यू करेंगे तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि इतना होगा। वही डेप्रिसिएशन, वो बोले डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेट होगा कि हाँ 5 साल में इतना रगड़ेगा, तो पहला साल इतना रगड़ेगा। वही होगा ना, गाड़ी मैंने खरीदा तो पहला साल कितना घिसेगा उसका चक्का, 50% चक्का चला गया, दूसरा साल पूरा 100%, चलो नया टायर लगाओ। पता चल गया ना 2 साल से ज़्यादा गाड़ी का चक्का घिसने वाला नहीं है, तो हम लोग एस्टिमेट किए ना वो, या मैं 2 साल बाद जाके देखा। कोई भी चीज़ फ्यूचर में हम लोग देखते हैं ना तो वो एस्टिमेट करते हैं बस फ्यूचर में, हाँ ये हो सकता है, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है। तो इसके लिए भी अपने को एडजस्टमेंट एंट्री मारना होगा। और नॉन केस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन नॉन केस एक्सपेंसेस है, एंट्री मारना होगा। प्रोविजन बनाएंगे, ये भी तो नॉन केस एक्सपेंसेस है। पैसा हाथ से चला जाएगा क्या किसी चीज़ का हम लोग प्रोविजन बनाएंगे? तो नहीं जाएगा, बस प्रोविजन क्रिएट करके रख देते हैं, एसेट से वैल्यू कमा देते हैं या फिर लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं। देखो एडजस्टमेंट है एक साइड, दूसरे साइड एंट्री है। किस चीज़ से रिलेटेड एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? ये इसको एडजस्ट किया जाएगा एस्टिमेट के लिए, ठीक है, एस्टिमेट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की, इसका वैल्यू कितना होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूअल, जो अभी पढ़े थे कि टाइम हो चुका है लेकिन रिसीव या पेमेंट नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग का बात कर रहा है तो पेमेंट हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रीपेड, एक्रूड इनकम रिगार्डिंग एक्रूअल, प्री रिसीव इनकम रिगार्डिंग प्री रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग एस्टिमेट, प्रोविजन एस्टिमेट, ठीक है। अब एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या होना चाहिए। कुछ कुछ एंट्री तो आप लोग को समझ में आ ही गया, जैसे कि मैं बोला था ना कि रेंट था ना, ये रेंट से रिलेटेड मारे थे ना अपने, यही अगर अपने रिसीव करते तो क्या होता है एंट्री? इनकम, रेंट मेरा इनकम हो जाता, ठीक है, टू प्री रिसीव्ड इनकम। प्रीपेड था ना वहाँ पे, प्री रिसीव हो गया। प्रीपेड किधर है? ऊपर है, तो प्री रिसीव जाहिर सा बात है नीचे ही रहेगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगा रिसीव में। कहा इनकम, लिखने का जरूरत नहीं है, इनकम वाला हो चुका है, मतलब कि एक्सपेंसेस वाला का रिवर्स इनकम में आ जाएगा। दूसरा हो गया एक्रूड, एक्रूड इनकम का क्या हो रहा है? सुनो ना, एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, क्योंकि मेरे को किसी से पैसा लेना है। एसेट है ना, तो डेबिट जाएगा, एक्रूड इनकम डेबिट। ये किसके लिए हो रहा है? ये मेरा इनकम है, इनकम है, इनकम मेरे लिए रेवेन्यू है ना। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट या क्रेडिट? हाँ, इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट या क्रेडिट? अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है,
तो डेबिट साइड में जाएगा ना। हाँ, कैसे क्रेडिट जाएगा? लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो तो डेबिट में चला जाता है, नहीं जाता है? ठीक है, बाद में गलत होने से मत बोलना मेरे को। क्रेडिट, इनकम अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, हो गया। मेरे को भी बोलो, मैं भी हंसेगा। अकेले अकेले हंस रहा है, क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, वो वाला सीन नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी बांटो। अकेले अकेले मैं भी बीच बीच में बोर हो जाता हूँ। दौड़ दौड़ के जाओ, दौड़ दौड़ के आओ। 2 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि इसके बाद 2-4 कॉन्सेप्ट है एंट्री से रिलेटेड ही, वो डिस्कस करेंगे अपने। ओके, सिर्फ 2 मिनट। चलो 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 पढ़ते हैं।
चलो चलो, ऑनलाइन वाला सब आ गया, 2 मिनट का ब्रेक दिया था। यस सर। राधिका छेत्री जगह पे है, बाकी सब यस घूम रहा सर। है। यस सर, यस सर। शाबाश 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 शाबाश। हाँ सुनो, मैं एंट्री नहीं मारूंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो पेज है ना, पेज नंबर 85 एंड 86, अगर इसका एंट्री अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग को क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आज के लिए। जब वो मंडे वाला होमवर्क होगा उसमें तो होगा ही है, वो अलग बात है। अगर ये एंट्री आप बिना देखे मार पा गए, मतलब कर लिए बिना देखे, तो सोच लो कि आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है। और हम लोग फोकस किस में कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट तगड़ा रखना है, ताकि इंटर में जाने के बाद करके मुंह देखना ना पड़े, जनरलिटी मार दिया सर, कहाँ से आया, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। और इंटर में तो मैं रहेगा नहीं आप लोग के साथ, पास हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा तो इधर ही रहेगा आप लोग, पास हो जाएगा तो नीचे रूम में शिफ्ट कर देगा। पास हो जाएगा ना, गलती से पास हो जाएगा, बस मेहनत मांगेगा थोड़ा सा। मैं मंथ वेस्ट मत कर देना, रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट देने के बाद चलो रिजल्ट दिया कोई बात नहीं, एडमिशन हो गया, उसके बावजूद भी हर दिन 1.5 या 2 आवर्स निकाल लेना इसके लिए। मैक्सिमम 2 आवर्स बोलूँगा मैं, इनफ है वो आप लोग के लिए, मतलब मोर देन इनफ है 2 आवर्स अगर आप लोग निकाल लिए तो। और कोई 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करके पकड़ना है ना कि सपना में भी कोई पूछे ना, क्या पूछेगा वो किसकी है, वो नहीं पूछेगा हाँ, इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग को बताना है। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग को ही बोल रहा हूँ, आप लोग से कोई पूछेगा नहीं वो किसका है, उन लोग से ज़रूर पूछेगा, पूछेगा ना, येलो वाला मेरा, ब्लैक वाला तेरा। हाँ सुनो, सॉरी सॉरी, आज से कुछ सालों पहले मैंने एक डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कभी भी मैं सामान गुड्स खरीदूंगा, परचेस करूंगा, और मैं बिना प्रॉफिट में किसी को दूंगा, तो मैं हमेशा परचेस से माइनस कर दूंगा ना। वो सारा का सारा एडजस्टमेंट एंट्री में आ रहा है। पढ़े थे हम लोग सालों पहले कि कुछ भी सामान में फ्री सिंपल या किसी को दे दिया या खुद यूज़ किया तो परचेस से माइनस कर देना था। और उसका रीज़न भी बताया था कि स्टॉक अगर मैं माइनस नहीं करता हूँ तो स्टॉक दिखते रहेगा वहाँ पे, यही बात बोला था ना मैं। देखो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है हाँ, सारा आइटम। पहला बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपने बचपन में जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे यहाँ पे हाँ। आपके पास और एक ऑप्शन था कि आप ट्रेडिंग में परचेस से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ये ऑप्शन था, लेकिन कभी हम लोग ने अपनाया नहीं। आंसर एट द एंड जाके वही निकलेगा। अब देखो ना, इधर में लेस करना या इधर में लेस करना, एट द एंड ये तो घूर फिर के इसी के साथ ही तो लेस होगा, या फिर ये इसके साथ लेस हो जाएगा, यही तो होगा। तो जनरलिटी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू परचेस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। मिला हाँ। मैं ड्राइंग का डिस्कस नहीं करूंगा, एडवर्टाइजिंग का डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोग से बात कर चुका हूँ। मैंने ड्राइंग का ही एग्जांपल दिया था जितना मुझे पता है, मतलब फ्री सैंपल का दिया था एक, और एक एडवर्टाइज में अगर दे दिया तो, यही बात बोला था ना। नेक्स्ट ये जो फ्री सैंपल टू एम्प्लॉइज है ना, ये थोड़ा देख लो। फ्री सैंपल टू एम्प्लॉइज, ये सब टी गार्डन में होता है। टी गार्डन में जब काम किया जाता है तो उसको ईयरली चाय पत्ती देता है, कभी कभार चाय पत्ती मिलता है ना, ठीक है। क्वालिटी कैसा होता है वो पता नहीं, लेकिन मिलता तो है।
उस चाय पत्ती का कुछ ना कुछ तो प्राइस होता है। एम्प्लॉय को दे दिया चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती एम्प्लॉय को दे दिया, पैसा मिला? नहीं मिला। मेरा जो प्रोडक्शन हुआ था वो कम हो गया, मतलब कि परचेस से लेस करना है। अब मैं एम्प्लॉयज को दे रहा हूं तो मैं क्या नाम पे दूं? सैलरी, वेजेस, ये क्यों यूज किया जा रहा है? आंसर दोगे तो मैं पकड़ूंगा जरूर, रट्टा मारने तो आए नहीं है। सैलरी वेजेस क्यों यूज किया जा रहा है आप लोग के अनुसार? फ्री सैंपल टू एम्प्लॉइज, सैलरी या फिर वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस। परचेस वाला तो आपने को पता है कि मेरे को स्टॉक कम करना है, उसीलिए मैं कर रहा हूँ, परचेस से हटा दे रहा हूँ। अगर परचेस डेबिट में चला जाएगा तो एक्सपेंसेस बढ़ गया, क्रेडिट में आया तो एक्सपेंसेस कम गया, यही ना? सैलरी वेजेस को डेबिट क्यों किया? आंसर देख के तो बोल दिया और मैं शाबाशी दूंगा, पर रीजन चाहिए ना, कुछ तो रीजन चाहिए ना चाहिए तो बताओ काहेला होता सैलरी वेजेस डेबिट में? अरे 7 मिनट है, फटाफट बात करो ना, समय कम होते जा रहा है ना। कभी कभी मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है, कभी कभी बोर हो जाता हूँ। बोर कब होता हूँ? आप लोग का चेहरा देख के, और फिर बोर्ड की तरफ जब देखता हूँ तो मेरे को फिर अंदर से ताकत मिलता है, ठीक है। कुछ टेबलेट वगैरह का ज़रूरत भी नहीं पड़ता मेरे को, ओमेगा 3 कुछ भी नहीं, एनर्जी लाने के लिए। पर ये सूखा हुआ चेहरा देख के मेरे को दुख लग जाता है, फिर इधर मुड़ता हूँ तो डाउन, उधर देखता हूँ तो अप। ये तो मेरा ज़िंदगी भी नहीं हुआ था ऐसा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी कभार स्ट्रेट चल रहा था। बताओ ना, सैलरी और वेजेस, आप लोग आंसर देख के तो बता दिए कि सैलरी एंड वेजेस होगा, कहाँ हो रहा है? मेरा अपना आदमी है उसी ले क्या? हाँ, नॉमिनल, हाँ तो ठीक है, सैलरी वेजेस नॉमिनल अकाउंट, मैं फ्री सैंपल का बात कर रहा हूँ ना, उसमें फ्री सैंपल में आप सैलरी वेजेस क्यों डाल दिया एम्प्लॉय को? ये सैलरी है, वेजेस है। कंपनी में किसी को पैकेज लगते हुए सुने हो? CTC, कॉस्ट टू कंपनी 18 लाख 19 लाख। आप लोग जब इंटरव्यू दोगे तो आप लोग का पैकेज होगा इंशाल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर PSU में मिला तो मिनिमम 14 to 18 मिलता है एज ए CMA स्टार्टिंग पैकेज फ्रेशर को, PSU में। हाँ, प्राइवेट में एवरेज 10-11 रहता है, अगर मिल गया सही जगह पे तो। कोई कोई तो 5-6 भी देता है, तो बोलना ना चाहिए, हम ना करें, ठीक है। और जिसका लक ठीक है PSU में मिल गया, स्टेट वाला में नहीं, सेंट्रल वाला में, स्टेट वाला में कम रहता है, पकड़ लो 30-40% कम रहता है स्टेट वाला में एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल। तो उन लोग जब आपको नौकरी देंगे ना तो उन लोग CTC बोलेंगे। कंपनी को कॉस्ट कितना पड़ेगा आपको रखने के लिए? 18 लैक्स। 18 लैक्स डिवाइड बाई 12 कितना होता है देखो तो? 1.5। 1.5 कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए, लेकिन वो आपको 1.5 देगा ही नहीं। PF काटेगा, ASI काटेगा, फलाना काटेगा, ढिमकाना काटेगा, एट द एंड आपके हाथ में 1.10 1.2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वो टोटल खर्चा जोड़ लिया क्या कि साल में आपको लगभग 18 लैक्स का वो देगा। जो एक्स्ट्रा दिया जाता है सैलरी के बाद, घूमने गए पैसा दिया, उसको बोला जाता है परक्विजिट, आप लोग को मिलेगा इंटर में जाके, ठीक है। वो भी सैलरी में जुड़ा हुआ होता है। अभी आया 1.5, तो वो भी आप लोग का सैलरी में जुड़ा होगा। 18 लैक्स आपका पैकेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीना वो
1,50,000 नहीं देगा, वो कम देगा, लेकिन वो आपको बोनस देगा, गिफ्ट देगा, फलना देगा, डिमकाना देगा ना, वो भी हिसाब कर चुका होगा वो। तो वो सारा हिसाब करने के बाद 18 lakhs हो रहा है उसका। तो जब इन लोग को दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं सैलरी में जुड़ा हुआ है। उन लोग को पता है कि ईयरली हम लोग इसको चाय पत्ती देंगे, कितना, 2 kg, 2 kg का कितना होगा, ऑन एन एवरेज 120, अगर पीक सीजन है तो 120, इसी रेट में देगा ना। या वो ऑक्शन वाला देगा 5,000, देगा क्या? नहीं देगा। वो नॉर्मल एवरेज वाला ही देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है उन लोग का कि आपको काम करने के लिए मैं रख रहा हूँ तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा आपके ऊपर। तो बड़ा बड़ा कंपनी तो चाय पत्ती देगा नहीं आप लोग को। उन लोग क्या देगा आप लोग को? कहीं पे टूर में जाने के लिए पैसा दे देगा, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ठीक है। और अपना फैमिली है तो फैमिली का भी खर्चा उसी में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, अगर एम्प्लॉय को फ्री सैंपल दे रहा है ना तो ऑलरेडी वो डिसाइडेड है कि देगा तो कितना देगा, तो सैलरी में जुड़ गया। इसीलिए सैलरी में जुड़ रहा है, याद नहीं करने का, समझने का। 2 मिनट है मैम, फटाफट करते हैं। हाँ, फ्री सैंपल टू पब्लिक, पब्लिक को दे दिया तो एडवर्टाइज हो गया, पब्लिक को दिया एडवर्टाइज, हम लोग एडवर्टाइज ही तो करते हैं ना। गुड्स इन ट्रांजिट जा रहा है, गुड्स जा रहा है, परचेस से माइनस करो, सेल हुआ नहीं अभी तक, सेल नहीं हुआ है, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस, इसको भी परचेस से लेस कर दो। मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग फिक्स एसेट, मटेरियल में खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद मैंने कुछ मटेरियल अपना एसेट पे लगाया तो एसेट उसका वैल्यू ले लेगा, ठीक है। फिक्स एसेट बढ़ जाएगा और परचेस से माइनस होगा। लेकिन मेरे को कुछ सामान बनाना था, मान लो एसेट ही बनाना था, वो एसेट बनाने के लिए कुछ मटेरियल मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खुद प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है, हाँ इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स में भी मिलेगा कहीं ना कहीं। वो एसेट बनाने के लिए मेरे को मटेरियल चाहिए, वो जो मैं खुद बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए, वो मैं बेचूंगा नहीं। उस मटेरियल को मैं क्या बोलूँगा यूज़ करने के बाद? यहाँ पे तो बोल दिया है कि फिक्स एसेट में डाल दिया, स्टॉक मैंने खरीदा था, मैंने स्टॉक को फिक्स एसेट में डाला, परचेस को हटा दिया, क्यों? क्योंकि मेरा पास स्टॉक कम हो रहा है। वहीं पे अगर वो मैं खुद प्रोड्यूस करके बनाता तो मैं उसको क्या बोलता? नहीं मिलेगा वहाँ पे, उसको बोला जाएगा कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन, जो खुद के लिए बना रहा हूँ मैं, वो कंज्यूम मैं यूज़ करने के बाद उसको बोलूँगा मैं कैप्टिव कंजम्पशन। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन अगर आ गया, स्टॉक खरीदने के बाद अगर यूज़ कर रहा हूँ तो एडवर्टाइज, सॉरी परचेस से माइनस कर देना। अगर मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ सामान बनाने के लिए, मान लो एसेट कुछ बनाना है मेरे को, और उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद बना के, और मैं उसको कंज्यूम कर लिया, तो मैं उसको बोलूँगा कैप्टिव कंजम्पशन। मैं खुद के कंजम्पशन के लिए मैंने वो बनाया, मैं बाहर बेचने के लिए नहीं। अगर ये वाला सीन हो गया तो परचेस से माइनस मत कर देना, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ के आना तो, और इलस्ट्रेशन 33 ये करके आना कोई भी हालत में, हाँ दूसरा करो नहीं करो, इलस्ट्रेशन 33 कोई भी हालत में करके आना है। कल क्लास होगा कि नहीं पता नहीं, हुआ तो मैसेज आ जाएगा, परसों तो नहीं है। ओके, ऑनलाइन वाला बच्चे इलस्ट्रेशन 33 होमवर्क टोटली कोई भी हालत में अगर नहीं किए होगे तो नाम मत दिखाना अपना, नाम छुपा के रखना। चलो बाय बाय।